होता है गणपति के नाम से भक्तों का भक्तों कुछ नहीं है तेरे बिन जमाने में तेरे ही साए के तले जिंदगी ये पल रही है बिना तेरे नाम के दुनिया में कोई काम कभी ना होता है पड़ती है नजर जिस पर भी तेरी पड़ती है नजर जिस पर भी तेरी उठा उसी का होता है गणपति के नाम से भक्तों का 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 बसा ले हम अपनी पलकों पे तुझको बिठा ले हम रूप तेरा प्रभु जग से न्यारा है गौरी भोले की आंखों का तारा है बढ़ती ही जाती है लगन देख तेरी मूर्ति से दुनिया में हर काम सभी का होता है पड़ती है नजर किस पर भी तेरी पड़ती है नजर किस पर भी तेरी उठा उसी का होता है गणपति के नाम से भक्तों का 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 कहानी हो तेरी भक्ति मेरी जिंदगानी हो मेरे मन में सदा तेरी मूरत हो मेरी आंखों तेरी ही सूरत हो दिल में सदा जलती रहे ज्योति तेरे ज्ञान की हो पर भी तेरी पड़ती है नजर किस पर भी तेरी। अब सभी आप गाएंगे बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए गणपति महाराज की जय। भक्तों का 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 भक्तों का
बोलो हर। इधर रिद्धि सिद्धि के दाता कहलाए गणेश जी महाराज, उनका विवाह संपन्न हुआ रिद्धि सिद्धि के साथ। और उधर जब कुमार स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर आए तो गणेश जी के विवाह हो जाने से वे क्रौंच पर्वत पर चले गए क्रोध करके। उनको क्रोध आया, गुस्से में अभिव्यक्त हो करके और क्रोध करके कुछ कहा नहीं, ना परम्बा से बोले, ना जगदम्बा से बोले, ना भोलेनाथ से बोले, ना गणेश जी से बोले, और सीधे क्रौंच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग हो जाने पर पार्वती मैया अत्यंत दुखी हो गई। तब उनको सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर गए। वहां मल्लिकार्जुन नामक सुखदायक ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। अमावस्या के दिन साक्षात भगवान शिव तथा पूर्णमासी के दिन साक्षात जगदम्बा वहां अपने पुत्र से मिलने आते हैं। यह कार्तिकेय जी तथा गणेश जी का वृतांत जो मनुष्य सुनता है वह सभी पापों से छूट जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी हो जाता है, क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धनवान हो जाता है और सेवक श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। यह आख्यान यश आयु में वृद्धि करने वाला तथा पुत्र पुत्रादि प्रदान कराने वाला है। बोलो हर हर। मानो गणेश जी महाराज ने बताया कि जीवन में माता पिता के अतिरिक्त दूजा कोई पूजनीय होता नहीं है महाराज। गणेश जी महाराज स्वयं, जिन्हें गणेश जी ने अपने माता पिता के अतिरिक्त किसी को बड़ा समझा ही नहीं, जिन गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता के अतिरिक्त किसी को समझा ही नहीं, देखा ही नहीं, सभी तीर्थों का सार माना, तो अपनी माता पिता को माना। बोलो हर हर। तो माता पिता की बड़ी विशेषता हमारे जीवन में होती है महाराज। एक बड़ा सुंदर सा भाव जब मन में आया है तो वो भाव बड़ा सुंदर है कि माता पिता का अपने संतान के प्रति कितना त्याग होता है और एक माता पिता अपने संतान के प्रति कितना त्याग कर सकते हैं महाराज। इसका बखान करना भी महाराज सब, इसका बखान भी नहीं किया जा सकता। बड़ा सुंदर भाव है और नेत्र प्रदत्त है। ज्यादा समय की बात भी नहीं महाराज। ये भाव जब किसी ने मेरे से कहा तो ये भाव बड़ा सुंदर लगा और ज्यादा नहीं महाराज, नेत्र प्रदत्त है। एक मां का बेटा बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि दुग्ध का पान करता, दूध पीने वाला बेटा जो पुत्र दुग्ध का पान करता है वो कितना छोटा, बड़ा छोटा। अनायास उस बालक के पिता का स्वर्गवास हो गया। उस बालक का, जो बालक था, उस बालक के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मां, एक मां का कितना त्याग अपने संतान के प्रति होता है महाराज। मां वो कृत्य भी कर लेती है जब अपने बच्चे के पालने की बारी आए, जब बच्चे की जिम्मेदारी मां के कंधों पर आए तो मां वो कृत्य भी कर लेती है जिस कृत्य के बारे में वो कभी विचार भी नहीं करती। जिस मां ने कभी घर से बाहर पैर नहीं निकाला, बालक छोटा है, रोता है, घर में दूध नहीं होता है,
उस माँ ने घर से पैर बाहर निकाला, दूसरों के घरों में जा कर के काम किया, कपड़े धोकर बर्तन मांज कर दूसरों के घरों में जाती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और जो धन लाती उस धन से अपने बालक का लालन पालन करती। सिलाई करके अपने बालक को खूब पढ़ाया लिखाया, बालक बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया। अब बारी बालक की नौकरी की आई। माँ ने सोचा मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। जब बालक बड़ा हो जाता है तो माता पिता विचार करते, जब बेटा बड़ा हो गया अब जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। संतान बड़ी हो गई तो हमारी जिम्मेदारी है वो संतान उठा लेगी। उस माँ ने भी ऐसा ही विचार किया, बेटा बड़ा हो गया, मेरी जिम्मेदारी बेटा उठा लेगा। वो बेटा भी बड़े भाव से उस माँ की सेवा करता, बेटा भी बड़े भाव से माँ की सेवा करता। एक बार उसकी नौकरी लगी घर से कुछ दूर पर, तो बेटे ने अपनी माँ को नहीं बताया। तो माँ को मालूम चला तो माँ ने कहा, बोले बेटा तू वहां क्यों नहीं जाता? बोले माँ दूर है, मैं नित्य आ नहीं पाऊंगा, मैं रोज आ नहीं पाऊंगा। बोले बेटा कोई बात नहीं, तू चला जा, यदि तेरा माँ भविष्य बनता है तो तू वहां चला जा। माता पिता का त्याग सराहनीय है महाराज। माँ विचार करती है बेटा बड़ा हो गया, सेवा करके बेटे के भविष्य के लिए माँ ने कहा बोले तू चला जा, मेरी चिंता मत कर, मैं अकेली हूं, मुझे क्या देर लगेगी, अपना तो मैं कैसे भी करके गुजारा कर लूंगी, तेरा भविष्य बनता है तो अपना जीवन बना, मेरी चिंता छोड़। वो माँ त्याग कर देती। बेटा चला गया, नौकरी पर लग गया। माँ ने कहा बस सुध लेता रही, लेकिन अपने कार्य में इतना कार्यरत हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि माँ की सुध लेना भूल गया, कभी माँ की सुध नहीं लेता। अपना घर बना लिया, वहीं विवाह कर लिया, लेकिन माँ की सुध कभी नहीं ली महाराज। घर भी बनाया, विवाह भी कर लिया, जब से गया तब से गांव कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन गांव में पैतृक व्यक्ति केवल लेने देने के लिए एक दूसरे संबंध जोड़ लेता है महाराज। लेन देन का संबंध माता पिता के सामने नहीं चलता। केवल घर आता, निवास पर आता तो केवल किस लिए? क्योंकि मां जिस मकान में रहती है वो मकान अभी है। घर आता लालच था, माँ के पास आता, बोले माँ तू अकेली रहती है, इस मकान को बेच दे कि मैंने विवाह कर लिया, तेरी सुंदर बहू भी है, इस मकान को बेच, तू अकेली रहती, तेरी सेवा नहीं हो पाती, तू मेरे साथ चल करके मेरे साथ मेरे यहां रही हो, वहां तेरी सेवा हो जाएगी। माँ ने बात सुनी, घर बेचा, उसके साथ रहने चली गई। जिस माँ ने चूल्हे में रोटियां बनाई हो उसे गैस जलाना नहीं आता। जिस माँ ने लकड़ी जलाई हो वो चूल्हा जलाना, गैस जलाना नहीं जानती। बहू बना करके दे देती तो खा लेती, बहू बना करके नहीं देती तो भूखे ही रह लेती। जब हमारे घर के बुजुर्ग बड़े बूढ़े हो जाते तो उनका मन बड़ा करता है कि हमें कोई बालक, जब अपने समर्थ में नहीं रहता घूमना तो विचार कर कोई बालक ही घुमा दे। बिचारी माँ अकेली रहती, गांव में रहती तो चार लोगों से मिल लेती, बतिया लेती, बात कर, लेकिन जब वहां चली गई तो ना उसके कोई जानने वाला, ना कोई उसके मिलने वाला, ना कोई बात करने वाला। घर में बेटा सुबह जाता है, शाम को आता है, फिर आके सो जाता है। वो बेटा भी बात नहीं करता, वो बहू भी बात नहीं करती, बस सुबह शाम भोजन दिया करो और बस। लेकिन एक नाती जो होते हैं ना, नाती बड़ा ध्यान रखते हैं, वो नाती बड़ा प्रेम करता अपनी दादी से। नाती के सहारे उस मां का मन लग जाया करता, नाती के सहारे उस मां का मन आनंद में हो जाया करता। एक दिन घर में
बेटे ने आके कहा अपनी पत्नी से, बोले आज शाम को भोजन करने बाहर चलेंगे। सब तैयार हो गए, पति पत्नी तैयार हुए, नाती को तैयार किया। नाती ने कहा दादी तो मना कर दी, बोले नहीं। बेटे ने कहा तो माँ के लिए कुछ भोजन बनाया है, बोले मैं भूल गई, माँ अपने आप बना लेगी, खा लेंगी, घर में सब कुछ है। माँ ने कहा बोले बेटा मुझसे वो चूल्हा जलाना नहीं आता, अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो फिर चिल्लाएगी। बहुएं आके चिल्लाने लग जाती है, महाराज उस्ताद तू चिल्लाएगी कुछ ऐसा हो गया तो। मैं वो गैस जलाना नहीं जानती। माँ डर डर के काम करती है, जो अपने यहाँ आनंद में काम करती है, बहू के आ जाने के बाद वो डर डर के काम किया करती है। मैं गैस जलाना नहीं जानती, मैं कैसे बनाऊंगी। उस बहू ने कहा बोले अब नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि का समय है, नवरात्रे चल रहे हैं और बगल में भंडारा हो रहा है, तुम वहीं चली जाना, वहां जाके पा लेना। ऐसा कह के चली गई। खुद जाकर के एक बढ़िया से होटल में जब भोजन करने बैठी, नाती ने देखा, जब नाती के सामने भोजन आया तो नाती भोजन नहीं कर रहा था, उसका बेटा। उसके बेटे ने अपने बेटे से पूछा बेटा तू भोजन क्यों नहीं करता? बोले पिताजी मैं एक विचार कर रहा हूँ। बोले क्या? बोले मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अच्छा बेटा, वो पित्र खुश हो गया। बोले इतना धन कमाऊंगा, बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा। बोले अच्छा बेटा। बोले हाँ। बोले घर में रोज घर में मंदिर बनवाऊंगा। बोले अच्छा बेटा। बोले हाँ। बोले उस मंदिर में रोज भंडारे करवाऊंगा। बोले अच्छा बेटा। बोले हाँ। क्यों? बोले जब मैं बाहर जाऊं तो तुम्हें भंडारा खाने के लिए उस घर से कहीं दूसरी जगह ना जाना पड़े, इसलिए उस घर में मंदिर बनवा के रोज भंडारे करवाऊं। वो पिता समझ गया कि मैं क्या कर रहा हूं, मां से बड़ा कोई नहीं है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, कि माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ,
से उनकी अहमता पूछो महाराज, और जिसके घर में माँ बाप नहीं है ना, उनसे माँ बाप की कीमत पूछो महाराज। जिनके माँ बाप है ना, वो आज से प्रण कर लेना, चाहे माँ हो, और माँ से ज्यादा धर्म की माँ का कर्तव्य ज्यादा हो जाता है, धर्म की माँ का अधिकार ज्यादा हो जाता है। माँ और जो पति की द्वारा माँ मिलती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता, इसलिए दोनों में अंतर मत समझना। और जिस घर में बड़े हैं, बूढ़े हैं, माँ है, पिता है, उस घर से ज्यादा धन्य कोई घर दूसरा हो नहीं सकता। बड़ा महत्व है। गणेश जी महाराज ने भी हमें यह शिक्षा दी है कि माता पिता से बढ़कर कोई दूसरा है नहीं महाराज। शिक्षा दी है गणेश जी महाराज। बोलो हर हर। हम लोग कहाँ बैठे हैं? अंतर मन के भाव से कैलाश में। कहाँ बैठे हैं? कैलाश में। और कैलाश में रहना है तो शिव गणों के जैसे हर हर महादेव कहना है। बोल पार्वती पताए हर हर। बड़े आनंद के साथ अब हम लोग आगे के आख्यानों की ओर बढ़ते हैं। नारद जी महाराज ने गणेश जी और कार्तिकेय के विषय में पूर्णता जानने के बाद, आख्यान श्रवण करने के बाद, पुनः नारद जी महाराज से प्रश्न किया। बोले हे ब्रह्मदेव, भगवान शिव ने दुष्टों का उद्धार किस प्रकार किया, अब मैं इन्हीं के विषय में श्रवण करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। ब्रह्मदेव कहते हैं, बोले हे नारद, एवमें तत्पुरा पृष्टो व्यासेन ऋषिषत्तम शनत कुमारम प्रोवाच तदेव कथयाम्यहम्। हे नारद, पूर्व काल में यही प्रश्न व्यास जी ने सनत कुमारों से पूछा था। तब सनत कुमारों ने भी वही कथा श्रवण कराई थी जो मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूं। वही आख्यान बताया था जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हे मुनीश्वर, जब शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विंदुनमाली और कमलाक्ष। बोलो हर हर। हरी मैया मान जाओ, कैसे बात अन्य कर रही हो? हरे राम, बोलो राम। मैंने कहा था अगर मुंह से शब्द निकले तो क्या निकलना चाहिए? क्या निकले? जब ओम नमः शिवाय मालूम है तो ओम नमः शिवाय के अतिरिक्त क्यों निकलता है? बिल्कुल नहीं। शब्द निकले तो क्या निकलेगा? ओम नमः शिवाय। और ये हाथ उठे तो वही कीर्तन के लिए, नजर घूमे तो वही गाथा के लिए। सिवाय ओम नमः शिवाय का दूजा कोई शब्द ना निकले जब तक यहां हो। बोलो हर हर जय शिव बम बम भोले। कहते हैं हे मुनीश्वर, जो व्यास जी महाराज को सनकादिक मुनियों ने बताया था वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का उद्धार कर दिया तो उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने बड़ा कठोर तप किया। तीनों दैत्यों ने मेरु की गुफा में जाकर अद्भुत तप किया। तीनों भाइयों ने 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया। 1000 वर्ष तक वायु पान करके तपस्या की।
1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सिर के बल खड़े होकर तपस्या की, फिर 100 वर्षों तक दोनों भुजाओं को उठाकर कठोर तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले हे, तुम्हें जो भी वरदान मांगना है तीनों को मैं तुम्हें वह तीनों वरदान प्रदान करूंगा, जो वरदान मांगना है वो मांगो। तब तीनों दैत्यों ने कहा, बोले हे ब्रह्मदेव, अवध्यत्वं च सर्वेषां सर्वभूतेषु देहिना। हे ब्रह्मदेव, हम किसी प्राणी से ना मरे, हम अजर अमर हो जाएं, हमें कोई मारने वाला ना हो। ब्रह्मदेव ने कहा, असंभव, बिल्कुल असंभव है। यहां जो आया है उसका पतन निश्चित है महाराज, कोई भी अजर और अमर नहीं है। कोई कितना भी है मैं कर ले, कितना भी तप कर ले, कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन कोई भी सदैव सदैव के लिए इस मृत्यु लोक पे रहने वाला नहीं है महाराज। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। और क्या तू लेके आया वंदे, और क्या तू लेके जाएगा, और मुट्ठी मारे आया वंदे, हाथ पसारे जाएगा। कुछ भी कोई लेके नहीं गया है, जो आया है वो अवश्य ही गया है महाराज। इसलिए अमर तो मैं तुम्हें नहीं बना सकता महाराज, जाना तो पड़ेगा, असंभव, कुछ और मांगो। तब दैत्यों ने कहा, बोले हम तीनों भाइयों को 3 ऐसे नगर बना करके दीजिए जो किसी से भी ना जीते जाएं, केवल हमारी मृत्यु का एक ही उपाय हो जाए, हम तीनों एक ही बार में नष्ट हों, और एक ही उपाय हो जाए जो असंभव हो। ऐसा उपाय, असंभव उपाय? बोले हाँ। ब्रह्मा जी बोले, महाराज मैं ऐसा कोई उपाय नहीं जानता, तुम ही अपने आप असंभव कोई उपाय बता दो, मैं वही वरदान दे दूंगा। तुम ही बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे होनी चाहिए, कैसे हो। तब तीनों दैत्यों ने कहा, जब मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त हो, चंद्रमा मुख्य नक्षत्र पर हो, उस समय ये तीनों पुर एक के ऊपर एक रहते हुए भी किसी को दिखाई ना दें, 1000 वर्ष के बाद हम लोग पुनः कुछ समय के लिए मिलें। उस समय जब हम लोग अपने धर्म को छोड़ दें, तो वह देवता जिसमें सभी देवताओं का वास हो, वह असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण से हमारे नगरों का भेदन कर सके। ऐसा वरदान दो। बोलो हर हर। महाराज को बैठा दो। महाराज जी स्थान ग्रहण कर लें आप। अन्नू जी, महाराज जी को बैठाया जाए, जो भी कार्यकर्ता हैं स्थान दिया जाए। ये प्रभु की भक्ति है महाराज, कैसे भी जागृत हो जाती है। बोलो हर हर। बोलो हर हर। छाया शिव बम बम। भक्ति है, कैसे भी जागृत हो सकती है महाराज। कोई किसी भी भाव में ग्रहण कर सकता है भक्ति को। उनका भाव जैसा वो वैसे ही आनंद लेते हैं। दोहराए की कोई बात है ही नहीं, आनंद है, ये तो भक्ति है। भक्ति का कोई रूप नहीं होता। ब्रह्मदेव कहते, बोले हे दैत्यो, ऐसा ही होगा जैसा आपने मेरे से वरदान मांगा है। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, तो उन्होंने सोने चांदी
और लोहे के 3 पुर बनाए और ब्रह्मा जी ने तारकाक्ष को सोने का पुर, कमलाक्ष को चांदी का पुर तथा विद्युन्माली को लोहे का पुर प्रदान कर दिया। इस प्रकार तीनों पुरों को प्राप्त कर वे महाबली त्रिपुरासुर के नाम से विख्यात हो गए। उन पुरों में कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे महल, प्रत्येक घर में शिवालय तथा अग्निहोत्र कुंड बने हुए थे। वहां रहने वाले दैत्य ब्राह्मणों के साथ निवास करते थे तथा शिव भक्त में दानव का आश्रय लेकर रहते थे। जो शिव भक्त थे, तो शिव भक्त में दानव था, उनका आश्रय लेकर के रहा करते थे। इस प्रकार उन पुण्य कर्म राक्षसों का बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, क्योंकि वो शिव जी की आराधना करते थे। भले ही दैत्य थे, राक्षस थे, लेकिन शंभुनाथ की आराधना करते थे, इसलिए उनका समय अधिक समय तक व्यतीत हुआ। तारक पुत्रों और मैं दानव के तेज से सब देवता जलने लगे। जो तारक पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये तीनों जो त्रिपुर थे, त्रिपुरों के जो अधिपति थे, इनके तेज से समस्त देवता जलने लगे और मैं दानव के तेज से समस्त देवता जलने लगे। वे सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी लोग शंकर भगवान के पास जाएं, तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। समस्त देवता मिलकर के शिव जी के पास आए और समस्त देवता भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। नमस्ते पार्वती नाथा, परमात्मन महेश्वरा, अंबिका पतये तुभ्यं नमः सर्वास्त्रधारिका, नमो ब्रह्मण देवाय, गो ब्राह्मण हिताय चाह, सहस्रमूर्तये तुभ्यं सहस्रावयवाय चाह। समस्त देवता पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करके शिवजी से अपनी वार्ता कहने लगे, उनका यजन करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः
महेश्वर, हे अंबिकापति, आप सभी भक्तों के धारण करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको प्रणाम करती हूं। हे देवता और ब्राह्मणों के हित करने वाले, मैं आपको, हम समस्त भक्त वृंद आपको प्रणाम करते हैं। आप भक्तों का, ब्राह्मणों का सदैव हित करने वाले हैं, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु, त्रिपुरासुर ने समस्त त्रैलोक को अपने वश में कर लिया है और सारे जगत को तहस नहस कर दिया है। वह दैत्य यज्ञ भाग को भी स्वयं ग्रहण करते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, हमें भोजन मिलना भी अब संभव नहीं है। वो दैत्य इतने प्रबल हो गए हैं, उनके सामने हमारा सारा बल निर्बल हो गया है। और तो और यज्ञ के भाव को भी वही ग्रहण करते हैं। हमारी रक्षा कीजिए। शंभुनाथ ने कहा, बोले हे देवताओ, अयम वै त्रिपुराध्यक्षा पुण्यवान वर्तते धुना, यत्र पुण्यं प्रवर्तेता नाहंतव्यो बुधै क्वचेर। ये समस्त देवताओं, इस समय त्रिपुरासुर पुण्यवान है और जिसमें पुण्य हो उसे विद्वान को, उसे कभी मारना नहीं, उस विद्वान को उसे कभी मारना नहीं चाहिए। त्रिपुरासुर पुण्यवान है और जहां पुण्य हो उसे मारना नहीं चाहिए। आप लोग भगवान विष्णु के पास जाइए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारे त्रिपुरासुर में मेरे नाम की वेदिकाएं बनी हुई हैं, मेरी वेदिकाएं स्थापित हैं, मेरे शिव मंदिर स्थापित हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप भगवान विष्णु के पास जाइए। समस्त देवता भोलेनाथ की बात सुनकर उनको प्रणाम करके भगवान विष्णु के पास चले आए और भगवान विष्णु के पास आकर के वंदना करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे शांताकार स्वरूपा, हे परमात्मने, हे लक्ष्मीपति, कमल के समान आपके नेत्र हैं। योगी जन आपको ध्यान के द्वारा नहीं जान पाते हैं, तो योगी जन आपके ध्यान में संलग्न रहते हैं। आप ही संपूर्ण जगत का एक आधार हैं, आप ही सर्वलोक के एक ही देव हैं, सर्वलोकैकनाथ। हम समस्त भक्त वृंद आपको, हम समस्त देवता आपको प्रणाम करते हैं महाराज, प्रार्थना की है। तो भगवान विष्णु ने कहा, बोले जब तक त्रिपुरा सुर धर्म से विचलित नहीं होंगे तब तक उनकी मृत्यु होने वाली नहीं है। जब तक वो धर्म से विचलित नहीं होंगे तब तक मृत्यु उनकी होने वाली नहीं है। तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे यज्ञ पुरुष की उपासना करें। देवताओं ने जैसे यज्ञ पुरुष की उपासना की, आराधना की, वैसे ही यज्ञ कुंड से हजारों भूत समुदाय प्रकट हो गए। गच्छन्तु त्रिपुर सद्या सर्वे बलवत्तरा। उन भूत प्रेतों के समुदायों से कहा, तुम लोग महाबलवान हो, शीघ्र त्रिपुर को जाओ, तीनों पुरों को तोड़ फोड़ कर जलाकर शीघ्र लौट कर आना।
किंतु वे भूत प्रेत त्रिपुर में प्रवेश करते ही उसी प्रकार भस्म हो गए जैसे सलभा एवं पावके अग्नि में पतंगा जल करके भस्म हो जाता है, वैसे ही वो सारे के सारे भूत प्रेत जल करके भस्म हो गए। तब भगवान विष्णु ने धर्म में विघ्न डालने के लिए अपने ही शरीर के द्वारा एक मायावी मुनि को जन्म दिया। मुंडिनम म्लान वस्त्रमचा गोंफे पात्र शमनवितम दधानम पुंजिकाम हस्ते चालयन्तम पदे पदे। वह अपना सर मुड़ाए हुए मलिन वस्त्र पहने, हाथ में एक लकड़ी का पात्र लिए, दूसरे हाथ में झाड़ू लिए तथा उससे पग पग पर बुहारी करता हुआ अपने मुख को वस्त्र से ढके हुए धर्म धर्म इस प्रकार कह रहा था। वह विष्णु भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे कहता है कि मैं क्या करूं, मेरा प्राकट्य क्या हुआ, उद्गम क्या हुआ, मैं क्या करूं। तो भगवान विष्णु ने कहा, बोले हे महाप्राज्ञ, तुम मेरे ही रूप से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा नाम अरिहन होगा। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों वाला एक मायामय शास्त्र बनाओ जो भूति स्मृति से विरुद्ध वर्णाश्रम धर्म से रहित हो, और उसके बाद उसी शास्त्र को आधार बनाकर तुम त्रिपुर में रहने वाले दैत्यों को मोहित करो। तुम उन्हें दीक्षा देकर धर्म भ्रष्ट कर दो। बोलो हर हर। जैसे कि हमारे शिव महापुराण की कुछ अवधारणाएं बनी हुई है महाराज शिव पुराण को लेकर के। शिव जी पर ऐसा करो वैसा करो। महाराज अभी की बात है, जब मैं भोलेनाथ को प्रणाम कर रहा था तब भी एक मैया बड़े आराम से भोलेनाथ को दूध से मल रही थी, शक्कर से मल रही थी। अरे राम, ये मुंडिन वाला शास्त्र मत देखो। मुंडिन वाला शास्त्र मायावी शास्त्र है महाराज। ऐसे शास्त्रों के पीछे जो शिव महापुराण की गाथा कहती है, बस उस सत्य पर विश्वास रखो। भोलेनाथ पे जल तो चढ़ाओ, लेकिन जल को ग्रहण मत करो। चंडेश्वर विभाग है। भोलेनाथ को प्रणाम तो करो, लेकिन भोलेनाथ की पिंडी को अपनी हाथों से मत मलो। शिव पुराण की कथा नहीं कहती कि स्त्रियां भोलेनाथ को, पार्वती को प्रिय नहीं लगता ये कि कोई भी भोलेनाथ को कोई भी स्त्री स्पर्श भी करे या मले। कोई भी स्वामी नहीं चाहती कोई हमारे स्वामी को देखे। पार्वती मैया को ये प्रिय नहीं लगता। प्रणाम करो तो केवल स्पर्श करके, हाथ जोड़ करके। बड़े अच्छे संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनका भाव, बोले प्रणाम का भाव, सम्मान का भाव ऐसे भी होता है। झुक करके चरण छू के सम्मान दिया जाए महाराज, ये भी किसी में लिखा नहीं है। प्रणाम का भाव, सम्मान का भाव ऐसे भी होता है महाराज। स्त्रियां दौड़ पड़ती हैं, अरे महाराज जी पैर मना करो तो भी नहीं। आप भाव है आपके अंदर, प्रणाम करना चाहते हो, मन से दूर से भी प्रणाम किया जाता है, वो भी स्वीकार है महाराज। प्रेम से वो भी एक क्षमा है। प्रणाम कर लो भाव से। जो लिखा है वो शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुरूप कार्य करो। ऐसा मत करो जो लिखा ही नहीं है। बोलो हर हर जय शिव बम बम भोले। उसके बाद मुंडी ने एक मायावी शास्त्र की रचना की और अपने जैसे 4 शिष्यों का निर्माण किया। इसके बाद मुंडी अपने शिष्यों के साथ त्रिपुर में जाकर मायावाद करने लगा। किंतु श्रीवाचन में जब मायावाद करने लगा तो त्रिपुर के सारे रहने वाले शिवार्चन में व्यस्त रहते, शिवार्चन में रत रहते। त्रिपुर वासियों पर उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो परमात्मा के आनंद में रहता है ना, कैसा भी मायावी आ जाए
कैसा भी भटकाने वाला आ जाए, जिसका विश्वास अपने इष्ट अपने परमात्मा पर है, उसे कोई डगाने वाला नहीं है महाराज। जो अपने विश्वास से हटा वो डग सकता है, जिसका विश्वास नहीं हटा वो डगने वाला नहीं है महाराज। बोलो हर हर। उस प्रजा ने मुंडी को भगा दिया, तब मुंडी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, इधर भगवान ने नारद का स्मरण किया। परम कौतुकी नारद जी तुरंत त्रिपुर में चले गए। नारद जी त्रिपुरासुर के पास गए। त्रिपुरासुर ने देखा आज नारद जी ने बड़ा विचित्र वेश धारण किया है। परमात्मा जो भी करता है वो कभी बिना कारण के कार्य नहीं करता, ये परम सत्य है। नारद को भेजा, कारण जरूर लगाता है। नारद को भेजा, नारद ने आज परम कौतुकी रूप धारण किया है। नारद ने आकर के कहा, हे राजन, समस्त विद्याओं में पारंगत कोई यति आपके राज्य में आया है, मैंने तो उससे दीक्षा ले ली है। मैंने बहुत से धर्म देखे पर वैसा धर्म आज तक नहीं देखा। बोलो हार हार। किसी ने कहा विश्वास कर लिया, बोले मैं तो शिव जी को जल चढ़ा के पानी करता हूं, तुम भी करो। वो तो कर ही रहा है और दूसरों को भी, अरे रहा विश्वास कर लिया। नहीं, जो पढ़ा नहीं, जो देखा नहीं, जो सुना नहीं, उसमें सुनकर के विश्वास करना भी नहीं माना। नारद जी तो भगवान का काम करे इसलिए झूठ कहते हैं कि मैंने तो उसे दीक्षा ले ली है। बड़ा धर्म की बातें करता है, बहुत धर्म देखे पर वैसा धर्म आज तक नहीं देखा, और झूठ पर ही विश्वास कर लिया। जो झूठ पे विश्वास कर लेता तो आज नहीं तो कल उसका पतन ही होता है। बोलो हर हर। त्रिपुर ने सोचा जब 24 घंटे नारायण नारायण रटने वाले नारद जी ने उससे दीक्षा ले ली है तो हमें दीक्षा लेने में क्या घटता है। महाराज, त्रिपुरासुर ने मुंडी से दीक्षा ले ली। देखते ही देखते मुंडी के शिष्य त्रिपुर भर गया। मुंडी ने कहा देखो ये शरीर ही देवता है, भटकाने वाले। मुंडी ने कहा देखो ये शरीर ही देवता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि सहित ये देही दशायतन है, इसी की पूजा करनी चाहिए। इहैव स्वर्ग नरको प्राणिनाम नान्यता क्वचेद। स्वर्ग नरक सब यही है महाराज, भटका दिया। वर्ण मात्र की कल्पना करना व्यर्थ है। जब एक ही पुरुष से 4 उत्पन्न हुए तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अरे महाराज, एक ही पुरुष से 4 उत्पन्न हुए हैं, वे अलग अलग कैसे हो सकते हैं? बोलो हर हर। जय शिव। इस प्रकार मुंडी ने वेद विरुद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसके वेद धर्म का नाश हो गया। स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म को त्याग दिया। समस्त स्त्रियां आकर्षण और वशीकरण विद्या के द्वारा दूसरे पुरुषों को मोहित करने लगी। त्रिपुर के लोगों ने देव धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ धर्म, लिंगार्चन, पंचदेव पूजन सहित सभी धर्मों को त्याग दिया। नारद जी ने भी मुंडी जैसा रूप बना लिया, किंतु श्री हरि की कृपा से उनमें कोई विकार नहीं आया। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा से कुछ बिगड़ा नहीं। इस प्रकार पाखंडवाद से मैदानव सहित तीनों भाई पराक्रमहीन हो गए। सारे देवता शंकर भगवान की शरण में आए। प्रभु अब उस दैत्य के मृत्यु का समय आ गया है। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की है। जटा टवी गला ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले
वलं वेलं वेतां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट् 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 डमनिनादवाड्डवर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनो तु नः शिवः शिव। स्तुति की है भोलेनाथ ने महाराज। शंभुनाथ की स्तुति करके समस्त देवता चले गए। देवताओं की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए। विश्वकर्मा ने सर्वदेवमय रथ का निर्माण किया। ब्रह्मा जी को सारथी बनाकर भगवान शिव उस दिव्य रथ में आरूढ़ हो गए। ब्रह्मा जी सारथी बन गए, शिव जी आरूढ़ हो गए, बैठ गए। भगवान शिव के रथ पर बैठते ही शेष भी घुटनों के बल झुक गया। जब आदि शंकर वो भोलेनाथ जब आरूढ़ हुआ वो शेष भी झुक गया। बोलो हार हार। हमारे मध्य में संत भगवान का आगमन हो चुका है। हरिहर धाम से, विक्रमपुर ग्राम से, गुरुदेव भगवान का टीकरी से गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। जोरदार करताल ध्वनि के साथ गुरुदेव भगवान का स्वागत सभी भक्तों के द्वारा, संतों का स्वागत। आइए हम भी संत भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। बोल संत भगवान को सार तीरथ धा आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सार तीरथ धा आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो विनुक से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
गुणवान प्रभु मूरत को गुणवान प्रभु, मूरत को गुणवान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो मूरत को गुणवान प्रभु देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी हे महादानी हे महाज्ञानी रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। बोलो हर हर अवधूत और नाम नाम के गोला छूटे भाग जाए यमदूत। संत कृपा बड़ी ही बलवंता है महाराज, और नित्य प्रतिदिन हमें संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और आज हमारे विक्रमपुर से, टीकरी से, हरिहर धाम से श्री गुरुदेव भगवान भी आशीर्वाद देने आए हैं। मन के भाव से बैठे बैठे वहीं से प्रणाम करेंगे और गुरुदेव भगवान के आनंद का करताल ध्वनि के साथ आनंद। अरे गुरुदेव भगवान ऐसी कृपा बनाए रखना हम सभी भक्तजनों पर। और अभी गुरुदेव भगवान ने अभी सूचना मिली कि कुछ समय ही पहले गुरुदेव जी ने अपने आश्रम पर विष्णु चेतन जी महाराज के द्वारा दिव्य श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया था। तो संत भगवान हैं और संत वाणी और प्रभु के बारे में बताना, सनातन धर्म की ओर ले जाना, ये संतों का कार्य है। और ऐसे संत हमारे मध्य में विद्वान हैं। ऐसे संतों की कृपा हम पर सदैव बनी रहे और प्रभु की कृपा ऐसे ही संतों का आशीर्वाद हम लेते रहें। इसी के साथ हमें संत भगवान से मैं आदेश लेकर के आगे की ओर बढ़ूं कथा में। बोलो हर हर जय शिवा बम बम। बोले संत भगवान की, हरिहर धाम की जय हो बाबा भोलेनाथ की जय हो। आइए, विश्वकर्मा ने सर्वदेवमय दिव्य रथ का निर्माण किया, ब्रह्मा जी को उसका सारथी बना दिया। ब्रह्मा जी सारथी बनकर के बैठे हैं और जैसे ही भोलेनाथ उस पर आरूढ़ हुए, भोलेनाथ के वजन से शेष भी घुटनों के बल झुक गया। इतने में ब्रह्मा जी ने घोड़ों को उठाकर रथ को व्यवस्थित किया और तीनों पुरों को लक्ष्य करके रथ चला दिया। सभी देवता और गण भगवान के साथ साथ चल रहे हैं। भगवान शिव 100,000 वर्ष तक वहां रहे, किंतु श्री गणेश जी जब त्रिपुरासुर के वध का समय आता था, उसी समय भगवान शंकर के अंगूठे में दर्द हो जाया करता था। भगवान शिव ने जब भी त्रिपुरासुर का वध करना चाहा तब भी अंगूठे में दर्द हो जाया करे। शिव जी ने ध्यान से देखा, अरे राम ततुं गुष्ठे गणाध्यक्षा सा तदुत्य निशम स्थिता। अरे राम, मैंने अभी गणेश जी का स्मरण नहीं किया, इसलिए गणेश जी मेरे अंगूठे में दर्द कर रहे हैं। क्यों? गणेश जी प्रथम पूजनीय है। कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। स्वयं भोले बाबा ने गणेश जी का स्मरण नहीं किया, इसलिए गणेश जी उनके अंगूठे में दर्द कर देते। जैसे ही स्मरण आया कि अभी गणेश जी का पूजन नहीं किया, वैसे ही गणेश जी का भोलेनाथ ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की। अब अभिजीत मुहूर्त आने पर धनुष को खींचकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और दुस्सह विष्णुमय
बाण को चलाकर तीनों पुरों को एक ही बाण में भस्म कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। मैं दानव भगवान शिव के शरण में आ गया था। भगवान ने मैं दानव को वितल लोक भेज दिया। इसी के साथ आज की कथा यही विश्राम होगी। बोलो हर हर महादेव जय शिव शंभु बम बम। भोले। आज की कथा यही विश्राम होगी। कल की कथा अर्थात अंतिम दिवस है कल। 6 दिवस कब निकल गए मालूम नहीं चला महाराज। बरसात हुई फिर भी शिव जी के भक्त नहीं रुके महाराज। भोलेनाथ ने कैलाश जैसा बना दिया फिर भी शिव के भक्त नहीं माने महाराज। 6 दिवस आनंद लिया। कल वैसे शिव कथा 9 दिवस या 11 दिवस की है होती है, लेकिन समय के कुछ कारणवश 7 दिवस की हुई, क्योंकि 31 और 1 को व्यक्ति के पास व्यस्तता है, इसीलिए। और मावस को भंडारा होनी तो 2 पक्षों की कथा हो रही थी। 2 पक्षों की कथा अच्छी नहीं होती, इसलिए साकार कथा होनी थी, इसलिए 1 पक्ष में करनी थी। और प्रसादी जो भी होती पूर्ण होती वो देवताओं तक पहुंचे, इसलिए मावस में करना था, इसलिए इसका ऐसा मुहूर्त रखा गया। तो कल 7वां दिवस है। सभी भक्तवृंद आवे, जो अभी तक न आ पाए हों वो कल अवश्य आवे और ठीक समय से आवे। समय कितने बजे का है? 12 बजे। कितने बजे? भक्त कितने बजे आते हैं? 1 बजे, 1:30 बजे। कितने बजे? तो कल कौन 2 बजे आएगा? हाथ उठाओ। अच्छा, कल कौन ठीक 11:50 पे आएगा? दोनों हाथ उठाओ। 12 बजे से पहले कौन कौन आएगा? दोनों हाथ उठाओ। सभी को समय से आना है और शिव महापुराण की कथा को संपूर्ण भी श्रवण करना है। संपूर्ण फल भी मिलेगा 7वें दिवस का श्रवण करने का। कल सभी आवे और आनंद के साथ आवे। कल आनंद के साथ संपूर्ण कथा श्रवण करेंगे। एक भजन सभी बैठे रहेंगे, कोई भी खड़ा नहीं होगा। आरती के दर्शन अपने मन के भाव से वहीं बैठे बैठे करेंगे। एक भजन, उसके बाद आरती और सीधे प्रसादी लेकर के सब लोग यहाँ से जाएंगे। बोल संत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। श्री राधे। आप सभी लोगों को विशेष सूचना, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पूर्व वर्ष में भी जो कथा हुई थी यूट्यूब के माध्यम से लाइव चल रही थी, यह कथा भी यूट्यूब के माध्यम से लाइव चल रही है। सभी लोग यूट्यूब में चैनल को सर्च करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, लाइक कमेंट नहीं करेंगे, पास आ जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं? तो इसलिए सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम आचार्य सीताराम शरण। जिनको चैनल नहीं मिले तो हमसे आके मिल लीजिएगा, आपको चैनल खोल के दे दिया जाएगा। और यह कथा कर सकते हैं, लोगों को शेयर करके सुना सकते हैं, क्योंकि श्रवण कराने का भी फल प्राप्त होता है। इसलिए लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा, नहीं तो आप सभी का आधा फल मेरे पास आ जाएगा। बोले बाके बिहारी लाल है की।
है वैसा मुझे बता दो कैसे तुमको सब्र झाते वैसा मुझे बता दो तुम आपकी नंबर मेरा आया स्वागत करूं सब छोड़ के अब की नंबर मेरा आया